छात्रों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। छात्रों, आज आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पता है? सर जी बताइएगा। सर गूंगे चैप्टर पढ़ेंगे। गूंगे चैप्टर पाठ पढ़ेंगे। अच्छा, किसकी रचना है ये? रांगे राघव। रांगे राघव। तो बच्चों, ठीक बात बताई तुषार ने कि गूंगे नामक कहानी जो रांगे राघव द्वारा रचित कहानी है और इसमें मानवीय करुणा और सामाजिक अवधारणा को लेकर के ये कहानी लिखी गई है। एक गूंगे के माध्यम से पीड़ित और शोषित व्यक्ति के विषय में कहा गया है। व्यक्ति की कहानी है गूंगे के माध्यम से। गूंगे सभी हैं, देख करके अनदेखा कर देते हैं। कोई भी अन्याय हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, उसको हम देख करके अनदेखा कर देते हैं। ये हमारा गूंगापन है, बहरापन है। इस कहानी में रांगे राघव जी ने ये बताया है। यही इस कहानी की मूल संवेदना है। प्यारे विद्यार्थियों, गूंगा महिलाओं को इशारे से बताता है, अपने बचपन की बात बताता है कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, मेरी माँ घूंघट काटती थी और पिताजी के स्वर्गवास के बाद वो पता नहीं कहाँ चली गई। और गूंगे का उसका पालन पोषण, उसका नाम है किशोर। गूंगे का नाम है किशोर। उसका पालन पोषण किसने किया ये भी उसको पता नहीं है, है ना? ये भी गूंगे को पता नहीं है कि उसका पालन पोषण जो है किसने किया। और जो उनका पालन पोषण करते थे वे उसकी बहुत पिटाई करते थे, उसका शोषण करते थे। इसी बात को लेकर के यही बात है इस कहानी का जो स्थायी भाव है, इस कहानी की जो मूल संवेदना है, उसका जो कथ्य है वो यही है कि उसका एक विकलांगता, अपंगपन के कारण उसका शोषण, उसका उत्पीड़न और उसको मानसिक यातना देना, ये सब जो है उसका वर्णन लेखक ने किया है। और इस बात को देख करके चमेली को तरस आ गया और गूंगा अपना स्वाभिमान दिखाता है। स्वाभिमान कैसे दिखाता है कि वो इशारे से बताता है कि मैंने हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए हैं, उसकी कढ़ाइयाँ माजी हैं, उसके बर्तन धोए हैं, कपड़े लत्ते धोए हैं। ऐसे नहीं मुझे पैसे मिलते, ऐसे खाने को नहीं मिलता। मैं कमा करके खाता हूँ। किसी का प्रश्न है उधर? कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है उधर? चलिए, तो गूंगा अपने स्वाभिमान को किस प्रकार से दिखाता है? कोई बच्चा बताएगा? गूंगा अपने स्वाभिमान को किस प्रकार से बताता? तुम बताओ बच्चे। तुम बताओ, गूंगा जो है अपने स्वाभिमान को किस प्रकार से दिखाता? इधर आओ।
मेरे पास आओ, अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम साहिल है। हाँ, सर वो इशारा करके बताते हैं। नहीं, क्या बताता है? स्वाभिमान के लिए क्या बताता है? इशारा करके बताता है, लेकिन स्वाभिमान के बारे में क्या बताता है कि क्या वो दूसरे पर निर्भर है? सर नहीं। चलो बैठ। साहिल ने बताया कि वो दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो आत्मनिर्भर है और अपने आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है, किसी के आगे कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगता है। तो इस प्रकार से चमेली उसे अपने अपने यहाँ रख लेती है, चार पैसे की तनख्वाह पर और खाना पर रख लेती है। सुशीला उसे कहती है कि तुम इसे रख रही हो, लेकिन बहुत पछताओगी। इसके इसके फूफा और बुआ जो है बहुत मारते हैं, और इसके बुआ ने अपने यहाँ रखा था, और जो है इसको बाजरे की रोटी और चने की रोटी दे देते थे, और जो है उसको सब्जी तक नहीं देते थे, काम नहीं करता था तो इसको मारते थे। काम करने के बावजूद भी मारते थे। काम न करने का कोई बात ही नहीं है, काम न करने की कोई बात ही नहीं है। काम करने के बावजूद भी वो उसका शोषण करते थे। और बात कुछ ऐसी हुई कि गूंगा बिना बताए चमेली के घर से भाग गया था, और चमेली खोजती रही, नहीं मिला। 2-4 दिन के बाद आया और भूखा प्यासा था। चमेली ने उसको जो है वो एक चिमटा उसकी पीठ पर मारा और कहा कि कमबख्त तू कहाँ गया था, बिना बताए कहाँ चला गया था तू। तो वो जो है वो इस बात को कुछ नहीं बोलता है वो, और उसे इशारा करता कि उसे भूख लगी है। रोटी देती है, फिर भी पता नहीं क्यों रोटी नहीं खाता। बासी रोटी देती है, नहीं खाता, और जो है फिर पता नहीं फिर चला जाता है कहीं। उसके बावजूद भी उसके बाद आकर के और उन रोटियों को खा लेता है। एक बार बसंता ने उसे मार दिया। बसंता और शकुंतला दो बच्चे हैं, चमेली के 2 बच्चे हैं। उसके पति ने भी कहा कि इसको मत रखो, ये गूंगे तो ऐसे नाली के कीड़े होते हैं, ऐसे लोगों को रखना ठीक नहीं है। बसंता ने मार दिया। बसंता को मारने के लिए उसने हाथ उठाया, पर हाथ जो है रोक लिया कि मालिक का लड़का है, इसीलिए इसको हमें नहीं मारना चाहिए। गूंगा अपने आप को चाहता तो उसको मारता। किसको मारता? बसंता को। बसंता को मारता, पर बसंता को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो मालिक का लड़का है। बच्चों, फिर जो है बसंता चिल्लाता है और अपनी माँ को बताता है कि मुझे झूठ फंसा करके कि गूंगे ने मारा है। गूंगे अब वो जब इस बात को सुनती है चमेली, तो चूल्हे से आती है और वो कहती है, वो उसका हाथ पकड़ती है, पकड़ के मारने के लिए सोचती है, और गूंगा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। पर उसको ध्यान आता है कि उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ा है। हाथ छोड़ देती है और कहती है, काश मेरा भी लड़का यदि गूंगा हो जाए, यदि ऐसा विकलांग हो जाए, तो क्या इसे मैं छोड़ दूंगी? क्या इस पर ध्यान नहीं दूंगी? क्या इस पर अत्याचार करूंगी? इसका शोषण करूंगी? और वो रोने लगती है, और रोते रोते चूल्हे की ओर चली जाती है, और आग की ओर देख करके कहती है कि
काश ये आग नहीं होती तो रोटी नहीं मिलती। यही आग रोटी पका करके पेट की भूख को मिटाती है, यही आग। और उसके बाद फिर जो है क्या होता है कि गूंगा आता है जाता है और गूंगे के ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। गूंगे के ऊपर जो है चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, परंतु लगा करके और उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। और लड़कों के जब गूंगा बाहर जाता है सड़क पे तो उसको लड़के चिढ़ाते हैं। लड़के जो है क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं और उसकी पिटाई भी कर देते हैं और खून से लथपथ आकर के और चमेली के दहलीज पर सिर रख करके रोने लगता है। एक मिनट करूं। तो इस प्रकार से गूंगा जो है पड़ोसी बच्चों से पिटा करके और घायल हो करके खून से लथपथ हो करके चमेली की घर की दहलीज पर सिर रख करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है। बसंता और शकुंतला दोनों चमेली को बुलाते हैं, अपनी माँ को बुलाते हैं और चमेली आती है, आकर के देख करके ठगी सी रह जाती है और कहती है कि वास्तव में वो लोग गूंगे हैं जो बहरे हैं, जो देख करके भी अनदेखा कर रहे हैं, अत्याचार का सामना नहीं करते, परिस्थितियों के बस अत्याचार का सामना नहीं करते और सामना न करके वे लोग जो है अत्याचार को बढ़ावा देते हैं, शोषण को बढ़ावा देते हैं, आवाज नहीं, शोषण को बढ़ावा देते हैं और उनका जो है विरोध नहीं करते। तो बच्चों, तो इस प्रकार से वो भी चमेली भी देख करके चली जाती है और यहीं पर ये कहानी जो है समाप्त होती है बच्चों। लेकिन जो है वास्तव में मानवीय संवेदना मर गई, हमारी करुणा मर गई है, हमारी इंसानियत मर गई है, हमारा जो न्याय है। एक मिनट कंटिन्यू है ना। इस प्रकार से जो मानवीय करुणा जो है हमारी वो मर गई है, ज्ञान शून्य हो गए हैं और उचित और अनुचित का भेद करने में हम असक्षम हो गए हैं। इतनी हमारी मानवता मर गई है। जो विकलांग है, दिव्यांग है, उसका हम शोषण कर रहे हैं। उनका मैंने आपको बताया था कि दिव्यांग लोग जो है किसी से कम नहीं हैं, उनको मुख्य धारा में ला करके पढ़ा लिखा करके स्वावलंबित करके और उनसे काम लेना है, उनका सहयोग लेना है और उनके साथ सहभाव की उनके साथ सहभाव स्थापित करके और उनको आगे बढ़ाना है, उनका हौसला बढ़ाना है, ताकि जो है वे अपने आप को सक्षम समझें, अपने आप को अकेला न समझें, समाज का एक अभिन्न अंग समझे जाएं और इन पर, विकलांगों पर या दिव्यांग जनों पर जो है एक सहानुभूति, दया भाव, करुणा भाव नहीं दिखाना है। हमें जो है इनकी सहायता करनी है, सहयोगात्मक रूप दिखाना है और रूप दिखा करके इन्हें समाज की मुख्य धारा में ला करके और इनको सबल बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। इसीलिए मैंने आपको लिखा था, होम बुलंदी पे हम हर खुशी के लिए, खार भी राह में साथ चलते रहे। और बच्चों, रांगे राघव जी ने अपने साहित्य में, अपने हिंदी साहित्य की विविध विधाओं में मानवीय मूल्यों की स्थापना और करुणा और सामाजिक सहभाव को स्थापित किया है और इन्हीं बात को अपने साहित्य की जो रचना की है और साहित्यिक रचना सराहनीय है।
39 साल की आयु में इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रंथ राघव रचनावली के नाम से लिख दिया। उसमें उनकी कहानियां हैं, कविताएं हैं, निबंध हैं और लेख हैं और संस्मरण हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। गूंगे के माध्यम से आपको प्रेरणा लेनी है कि समाज में ऐसे जो लोग हैं उनको उनकी हंसी नहीं उड़ानी है, उनका मजाक नहीं उड़ाना है, उनका सहयोग करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, उनको स्वावलंबन बनाना है। शिक्षण के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करना है कि आप भी जो है अपने इशारों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। साधुवाद।